संध्या काल में अक्रूर जी महाराज का वृंदावन आगमन होता है। संध्या काल में आते हैं। नंद बाबा नंद भवन से बाहर निकल करके अक्रूर जी का आवाभगत करते हैं, स्वागत करते हैं, आदर सहित घर में पधराते हैं, आसन अर्घ आदि प्रदान करते हैं, सब कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर कहते हैं कि कैसे आना हुआ महात्मा अक्रूर, आने का हेतु क्या है, कारण क्या है। महात्मा अक्रूर ने सारी बात बताई कि नंद बाबा महाराज कंस जो है मथुरा में धनुष यज्ञ कर रहे हैं और उन्होंने आपको आमंत्रित किया है कि आप उनके दोनों भांजों कृष्ण और बलदाऊ दोनों को लेकर के आप इस यज्ञ में सम्मिलित हों और सम्मिलित होकर के उनके यज्ञ को सफल करें। नंद बाबा ने इनकार कर दिया। जानते थे कि कंस बड़ा दुष्ट स्वभाव का है, ऐसे तो बुला नहीं रहा, कुछ न कुछ अहित ही करेगा। इनकार कर दिया, मना कर दिया, कहा कि मैं सम्मिलित नहीं हो सकता। मैया जशोदा ने भी मना कर दिया। तब तक कन्हैया गोचारण करके आ गए। संध्या बेला में गोचारण करके लौटे अक्रूर जी को देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए, दौड़ करके अभिवादन किया। अक्रूर जी की गोद में कुछ देर बैठे, फिर बाबा की गोद में जाकर के बैठ गए। बाबा काका क्यों आए हैं, अक्रूर जी महाराज क्यों आए हैं। अक्रूर जी महाराज ने ही बताया कि महाराज कंस मथुरा में धनुष यज्ञ कर रहे हैं और उसी के लिए आमंत्रण देने आया हूं। तो सुन करके कन्हैया बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े आनंदित हो गए, वहीं थिरकने लगे। कहे कि अब तो मथुरा चलेंगे भाई, यज्ञ हो रहा है, यज्ञ भगवान का दर्शन करेंगे, मेला देखने को मिलेगा, झूला झूलने को मिलेगा, अनेक प्रकार के मेवा मिष्ठान खाने को मिलेंगे, मथुरा शहर की भव्यता देखने को मिलेगी, बड़ा आनंद आएगा, आनंदित होने लगे। लेकिन नंद बाबा और यशोदा ने मना कर दिया कि नहीं मथुरा नहीं जाना है, उछल कूद करने की कोई जरूरत नहीं है। सुन करके कन्हैया रुआसे हो गए और रुआसे क्या हो गए, नंद बाबा की गोद में बैठ करके फूट फूट के रोने लगे। तो चार हठ जो है जगत में बड़े प्रसिद्ध हैं, राजहठ, बालहठ, जोगी हठ और स्त्री हठ। इन चार हठों के सामने बड़े बड़े सुरमा भी पस्त हो जाते हैं। नंद बाबा के भी कुछ नहीं चली, मैया जशोदा के भी कुछ नहीं चली। अंततः कन्हैया के हठ के समक्ष वह पस्त हुए और स्वीकार किया कि अच्छा भाई ठीक है, हम चलेंगे मथुरा। जब कहे तो कन्हैया चुप हुए। दूसरे दिन प्रातः काल उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ करके कृष्ण बलदाऊ दोनों भाई स्नान आदि करके तैयार होने लगे मथुरा जाने के लिए। नंद बाबा भी बेमन से ही उठ करके तैयार हुए कि अब तो जाना पड़ेगा। कुछ प्रमुख गोपों को भी बुलाया, वो सब भी तैयार होने लगे, मथुरा जाने की तैयारी होने लगी। कन्हैया के कुछ बाल सखा भी आ गए, वो सब भी तैयार होकर के आए कि मथुरा चलना है। सभी तैयार होकर के रथों पर आरूढ़ होकर के जब मथुरा की ओर बढ़ने को हुए, एक रथ पर कृष्ण बलदाऊ और अक्रूर जी, दूसरे रथ पर पीछे नंद बाबा कुछ प्रमुख वो, तीसरे रथ पर कृष्ण के बाल सखा, तीन रथ साथ में चले। जब चले तो मैया जशोदा आकर के कन्हैया के रथ के सामने खड़ी हो गई और कन्हैया के रथ को रोक लिया। कहा कि लल्ला मैं तुझे अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। कन्हैया उतर करके आए, मैया जशोदा को अंक में भर लिया। कहा कि अरे मैया इतनी बावली क्यों हो रही है, ऐसा थोड़े है कि मैं सदा के लिए जा रहा हूँ। 2-4 दिनों की ही तो बात है, 2-4 दिनों में मथुरा नगर घूम करके यज्ञ भगवान का दर्शन करके मेला आदि देख करके फिर तेरी गोद में तेरे आंचल में लौट आऊंगा, मत चिंता कर, मत घबरा। मैया के बहते हुए आंसू को कन्हैया ने पूछा, मैया को ढांढस बंधाया और फिर जाकर के रथ पर आरूढ़ हो गए। रथ आगे फिर बढ़ा। तब तक राधा रानी अपनी प्रमुख सखियों के साथ वहां पहुंच गई। उन्होंने भी मार्ग अवरुद्ध कर दिया। कहा कि हम तुम्हें मथुरा नहीं जाने देंगे। कन्हैया उन्हें भी समझाते हैं कि बावली क्यों हो रही हो, 2-4 दिनों की तो ही बात है, 2-4 दिनों बाद मैं तुम सबके मध्य वापस लौट आऊंगा। सबको समझा बुझा करके ढाढ़स बंधा करके कन्हैया अक्रूर जी के साथ मथुरा की ओर प्रस्थान कर। मार्ग में चलते चलते यमुना जी के किनारे पहुंचे, मध्याह्न काल हो गया, मध्याह्न बेला हो गई और अक्रूर जी महाराज त्रिकाल संध्या करते थे। तो मध्याह्न कालीन संध्या का समय हो गया।
अक्रूर जी महाराज ने जमुना किनारे ही रथ को खड़ा कर दिया, भगवान के चरणों में गए कि कहे कि प्रभु संध्या का समय है, हो गया है, अगर अनुमति हो तो मैं संध्या कर लूँ। भगवान ने अनुमति प्रदान की। अक्रूर जी जमुना में घुसे, जमुना के जल में स्नान किए, और जब स्नान करने के लिए डुबकी मारे जमुना जी में, तो भीतर ही, जल के भीतर ही